माँ, आप सोच क्या रही हैं? पकड़ी पेन, आप यहां साइन कर दीजिए। मुन्ना, हम कह रहे हैं ये सारी चाल इस मनोरमा की ही है। ये दोनों माँ बेटे मिले हुए हैं, पर तुझे ये सब करने की क्या सूझी मुन्ना? दादी माँ, मुझे कहां कुछ सही सूझता है। ये आइडिया नियति का था। हमारे पूरे परिवार के फ्यूचर को सेव करने के लिए। माँ, आप साइन कीजिए। तो माँ, उधर क्या देख रही हैं आप? बिना स्ट्रेस के साइन कर दीजिए। हाँ, कर दीजिए प्लीज। वेरी गुड, थैंक यू। माँ, एक और बात, प्रॉपर्टी का 80% आपके ही नाम रहेगा। माँ, आप ये प्रॉपर्टी किसी और के नाम नहीं कर सकती हैं। ये क्लॉज है इसमें, ताकि कोई भी आपका फायदा ना उठा पाए। मनोरमा जी, बन गई ना बेवकूफ अपने सौतेले बेटे के प्यार में। वेल डन। अब अपना सगा बेटा खो चुकी है। अंगद, अंगद, रुक जा बेटा। इस तरह से अपनी माँ को छोड़ के मत जा अंगद, प्लीज। माँ का डेफिनेशन समझती हैं आप? क्या कहा था आपने मुझसे कि मुझे जो चाहिए वो आप देंगी और आप अपनी मर्जी का करेंगी, और किया क्या आपने? अपने सौतेले बेटे और अपनी बहू के सामने मेरा तमाशा बना दिया। पहले तो आपकी बहू नियति ने मुझे थप्पड़ मारा, और कल आपके बेटे ने क्या बोला था, आपके सौतेले बेटे ने, कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करेगा। और किया क्या उसने? 80% प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी और 20% वो फालतू रिलेटिव्स के नाम पे। अंगद, मुझे सच में नहीं पता था कि मुन्ना ऐसा कुछ करने वाला है बेटा। अच्छा, लेकिन पेपर साइन करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगा। सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली आपने, और आप अपने आप को माँ कहती हैं। अपने सगे बेटे को धोखा दिया है आपने। आप माँ नहीं, मतलबी हैं। ऐसा मत बोल अंगद, तुझे अपने से अलग करना मेरी मजबूरी थी बेटा, लेकिन एक पल के लिए मैं तुम्हें नहीं भूली हूँ। हर सांस में अपने मैंने तुम्हें याद किया है, तुम्हारे लिए दुआ की है। मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए। कितना झूठ, कितना झूठ बोलेंगी, थकती नहीं है आप? ये झूठ नहीं है अंगद, सच कह रही हूँ मैं। मेरा जो कुछ भी है ना, सब कुछ तुम्हारा है। तुम बताओ तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? रियली? ठीक है, तो एक काम कीजिए, ये जो घर है ना, ये घर आप मेरे नाम कर दीजिए। अभी आपने कहा जो भी आपका है वो मेरा है, तो एक काम कीजिए, अभी जाके नियति और अपने सौतेले बेटे को इस घर से बाहर निकालिए। I don't want them in the house. बोलिए, है हिम्मत मनोरमा जी? चलिए, सबको बोल दीजिए कि आप अपने सगे बेटे से कितना प्यार करती हैं। आइए अंगद, आइए मनोरमा जी, आइए आइए अंगद, आइए आइए आइए। नियति, माँ अभी तक आई नहीं है। अब मैं जाकर देखता हूँ माँ ठीक तो है ना। बताइए मनोरमा जी, बताइए सबको। बताइए 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 माँ, बताइए, मतलब क्या बताना है? अरे मनोरमा जी, अपने सौतेले बेटे को बताइए आपने क्या फैसला किया है, सुनाइए उसे। फैसला? कैसा फैसला माँ? अंगद चाहता है कि
वो मेरे साथ तभी रहेगा जब तुम और नियति इस घर से चले जाओगे। देखा देखा मुन्ना, अरे हम कहे थे ना ये दोनों मिलके ये साजिश की है, और तूने अपना सब कुछ इन दोनों के नाम कर दिया। तूने कोशिश की हमारे मुन्ने को दिमागी रूप से बीमार करने की, उसकी इतनी हालत खराब करने के बाद भी तुझे शांति नहीं मिली। देखना हमारी बद्दुआ लगेगी तुझे, तू कभी सुखी नहीं रहेगी, तुम माँ बेटे कभी सुखी नहीं रहोगे। ओ हेलो, ये फैमिली ड्रामा करके टाइम पास करना बंद करो और तुम दोनों निकलो यहाँ से। हेलो, आइंदा मेरे भांजे से तमीज से बात करना, वरना बात करने के लायक नहीं रहोगे। Anyway, आपने अपना फैसला सुना दिया ना, तो ये दोनों अब तक यहाँ क्या कर रहे हैं? इन दोनों को देख के ना मेरा दम घुटता है। निकालो इनको यहाँ से। आप जानती हो ना कि मैं ज्यादा दिन आपसे दूर नहीं रह सकता। तो मैं कभी कभार आपसे मिलने आ सकता हूँ। अपनी मुन्ना से, अपनी माँ से मिलने का हक मत छीनिए प्लीज। अंगद प्लीज, मेरी माँ से मिलने का हक मत छीनना। माँ, हम तो चले जाएंगे और जी लेंगे उस उम्मीद में कि आप अपने बेटे के साथ खुश रहेंगी। लेकिन क्या आप अपने मुन्ना के बिना जी पाएंगी? क्या ये परिवार अभिमन्यु के बिना रह पाएगा? माना अंगद आपका सगा बेटा है, लेकिन आप अपने मुंह से परे अभिमन्यु की अच्छाई नहीं देख पा रही। एक बेटा आपका फायदा उठा रहा है और वहीं दूसरा बेटा आपकी खुशी के लिए अपनी हर खुशी दांव पर लगा रहा है। नियति, माँ से कुछ मत बोलो प्लीज। देखा माँ, ये आपको अब भी हर्ट नहीं करना चाहता। सच में मैंने अपने पति जैसा निस्वार्थ इंसान आज तक नहीं देखा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू अभिमन्यु। और आप इस बेटे को छोड़ रही हैं। नियति, हम चलते हैं। हमारा बाकी का सामान हम घर ढूंढने के बाद ले लेंगे। इस बहाने मैं फिर से माँ से मिल लूंगा। भांजे, अगर तू यहाँ से चला जाएगा तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। अरे कटप्पा मामा। कोई कटप्पा मामा नहीं। आपको तो रहना ही पड़ेगा ना यहाँ पर मेरे लिए। पूरे परिवार का ख्याल रखना है आपको। चलो। मुन्ना, नहीं मुन्ना, नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा मुन्ना। तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अंगद, अंगद, मेरी गलतियों की सजा उसे मत दो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे उसी के घर से मत निकालो, मत निकालो उसे उसी के घर से। हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे।
प्लीज। ठीक है, क्या है ना कि माँ चाहे जैसी भी हो, बेटा माँ की बात मान ही लेता है। ठीक है, मैं भी आपकी बात मान लेता हूं मनोरमा जी, और आपके इस सौतेले बेटे को सह लेता हूं आपके लिए। लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी ये शर्त है कि अभिमन्यु को मेरे अंडर काम करना पड़ेगा। मैं जो कहूंगा उसे वो करना पड़ेगा, तभी वो इस घर में रह सकता है। मंजूर है? मुन्ना, अंगद को हाँ कर दे मुन्ना। मुझे पता है मैं तेरे साथ बहुत गलत कर रही हूँ। सबसे ज्यादा जाती मैंने तेरे साथ की, लेकिन मैं अपने दोनों बेटों में से किसी को खोना नहीं चाहती मुन्ना। इसे भी मैंने बहुत सालों बाद पाया है, बहुत तरसी हूँ मैं इसके लिए। और तू तो सौतेला होकर भी सगे से ज्यादा निकला बेटा, इसलिए तुझसे हक से कह सकती हूँ ना कि तू यहाँ रह। मुझे पता है तू मेरी बात मान जाएगा मुन्ना। आगे दे मुन्ना, मेरे लिए आगे दे मुन्ना। जैसा मेरी माँ कहेगी मुन्ना वैसा ही करेगा। बेटे अभिमन्यु कैसा है? उसकी वो 7 साल वाली बच्ची की पर्सनालिटी ठीक हुई? हाँ पापा, स्प्लिट पर्सनालिटी की प्रॉब्लम ठीक हो गई है। बस कुछ टेस्ट करवाने बाकी है। जैसी रिजल्ट आता है मैं आपको बताती हूँ। ओके बेटा। मैं पापा से बात, क्या हुआ? क्या कर रहे हो? वही हमेशा की तरह माफी मांगने की कोशिश। आई एम सॉरी नियति, तुमने मेरा हर कदम पर साथ दिया। तुम्हारी वजह से मैं ठीक हुआ। तुमने एक प्रेमिका बनकर, एक पत्नी बनकर हर फर्ज पूरा किया, और मैंने क्या किया? तुमसे तुम्हारी ख्वाहिश पूछे बिना सब कुछ औरों में बांट दिया। हम दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे के हिस्सेदार। मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया, और मैं ये भूल गया कि मेरी हर चीज पर सबसे ज्यादा हक तुम्हारा नियति। और तुमने मुझे एक बार भी नहीं रोका नियति। अरे एक बार हक जताकर मुझसे बोल दिया होता कि मुझे क्या मिलेगा अभिमन्यु। तुम्हें ये गलतफहमी क्यों है कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी? मुझे बहुत कुछ चाहिए अभिमन्यु। पर मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं है तुम्हें देने को नहीं थी। देना पड़ेगा अभिमन्यु, पति का फर्ज होता है ये सब। क्या चाहिए तुम्हें? मैं कोशिश करूंगा तुम्हें देने का। मुझे वो सब चाहिए जिसकी वजह से मुझे तुमसे प्यार हुआ था। मुझे वो सब चाहिए जिसकी वजह से मैंने अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारा हाथ थामा था। मुझे हक चाहिए तुम पर, तुम्हारे प्यार पर। मुझे हक चाहिए वो वजह बनने की जिससे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आए। तुम मेरी जायदाद हो अभिमन्यु। खुद को मुझे दे दो। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
मुझे हमारी पहली मुलाकात याद दिला दो। ह्यूमन, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल। और अभिमन्यु, अपने मन में कोई डर मत रखना। मैं बहुत खुश हूँ। मामा जी करण भैया को उनका हिस्सा मिल गया, माँ को उनका बेटा मिल गया, और मुझे तुम। अब सब ठीक है। सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं थी। तुमने सबके बारे में सोचा और मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग किस्मत कनेक्शन है। हमारा साथ बहुत लंबा है। आराम से वसूल लूंगी तुमसे। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। कभी नहीं। बस फिर फिक्र की क्या बात है। एक बार माँ कहते बेटा, तेरे मुंह से ये शब्द सुनने के लिए ना तरस गई हूं मैं। तुझे जो चाहिए था सब कुछ मिल गया ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप झूठ क्यों बोल रही हैं। बोलती क्यों नहीं कि आप अभिमन्यु से प्यार करती हैं, इसलिए आपने उसे जाने से रोका। हाँ, करती हूँ मैं मुन्ना से प्यार। क्या एक माँ अपने दो बेटों से प्यार नहीं कर सकती? बेटा, कमाल करती है मनोरमा जी आप, कमाल। जिसे बचपन से आपने मैनिपुलेट किया है, ब्रेन वॉश किया अपने बाप के खिलाफ, और आप बोल क्यों नहीं देती कि आपको आपके अंदर का गिल्ट खा रहा है, और उसी गिल्ट के चलते ना आप उससे प्यार कर रही हैं। है मुझे गिल्ट, और करती हूँ मैं मुन्ना से प्यार। मैंने मुन्ना के साथ इतना गलत किया, इतना सब कुछ जानते हुए भी उसने मुझे माफ कर दिया। मैं उसे कैसे इस घर से निकाल देती? तो मुझे निकाल दो। इस तरह से बार बार मुझसे दूर जाने की बात मत कर बेटा। तुम्हें जैसा रहना है इस घर में तुम वैसे रहो, और पीछे का सब भूलकर अपनी जिंदगी संवार लो। देखो, मैंने ना तुम्हारा कमरा भी तैयार कर दिया है। चलो चलकर देखते हैं। कमरे से क्या होगा? प्रॉपर्टी और सब कुछ आपके नाम पे है। कमरा तैयार कर दिया है। अंगद, ये गुस्सा और तेवर उतार दो अंगद। तुम्हारे भले के लिए एडवाइस दे रही हूं, क्योंकि इस घर में सब कुछ सही है सिवाय तुम्हारे। तो सुधर जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें इस परिवार के साथ कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम माँ और अभिमन्यु के रिश्ते को तोड़ पाओगे। तुमने देखा ना आज क्या हुआ, आगे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि प्यार सगा सौतेला नहीं देखता, लेकिन दुनिया देखेगी एक सौतेली माँ और सौतेले बेटे का अनोखा रिश्ता, जो खून के सगे रिश्ते से भी गहरा होगा,
तो परिवार बनकर रहो, अच्छा होगा। परेशानी बनने की कोशिश की तो ये सब कुछ मेरा तब तक नहीं होगा जब तक मनोरमा जी जिंदा है। माँ को मारने का प्लान बना रहा है।